स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल गेनमेट अकेडमी में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैंकिंग चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन के टाइप 2 को देखा था। इस लेक्चर में हम टाइप 3 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, डेविड ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 रुपीज़ पर मंथ। पर मंथ वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, 300 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए। इफ़ ही रिसीव्ड 7,725 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। अब देखिए उसको मेच्योरिटी के टाइम पे कितना रुपया मिला, 7,725। किस टाइम पे मिला है, मेच्योरिटी के टाइम पे। इसका मतलब ये जो गिवन है रुपीज़, ये किसकी वैल्यू होगी, ये मेच्योरिटी वैल्यू है। जो गिवन है ये क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमको फाइंड करना है आर की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद लिखते हैं जो गिवन है। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। आप लोग भी ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा। पहला देखिए, पर मंथ उसने कितना डिपॉजिट किया, P इज इक्वल टू हो गया 300 रुपीज़। उसके बाद कितने टाइम के लिए किया था, N इज इक्वल टू है 2 ईयर्स। हमने बताया था कि ईयर्स जो N की वैल्यू होगी वो ईयर्स में नहीं होगी, मंथ में होगी। तो ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 में 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा 24 मंथ्स। अब देखिए ध्यान से, और क्या गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मेच्योरिटी वैल्यू कितना है, 7,725 रुपीज़। अब हमको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या फाइंड करनी है, आर की वैल्यू। और ध्यान से देखिए, आर की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फार्मूले होते हैं जो मैंने पहले से ही लिख रखा है, ठीक है। देखिए आर जो है किस वाले फार्मूले में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, P की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू हमको पता है, N की भी वैल्यू पता है, लेकिन I की वैल्यू हमको पता नहीं है। यहाँ I भी क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा, और R भी क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूले में 2 वेरिएबल रह जाएंगे, तो R की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए MB की वैल्यू गिवन है, MB की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू भी क्या है, गिवन है, N की वैल्यू भी गिवन है। अगर इस फार्मूले में MV P और N की वैल्यू रखते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, I की वैल्यू। जब I की वैल्यू मिल जाती है तो I की वैल्यू को उठाएंगे और इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, तो I वेरिएबल नहीं रहा, कांस्टेंट हो गया। तो इस फार्मूले में वेरिएबल कौन बचा, बस R बचा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हमको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, I की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि R जो है इस फार्मूले में आता है, और इस फार्मूले में I और R 2 वेरिएबल रह जाते हैं। तो एक वेरिएबल बचाने के लिए हमको क्या करना है, इस फार्मूले में, इस फार्मूले का यूज करेंगे। सबकी वैल्यू गिवन है, बस I की गिवन नहीं है, तो इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो I की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से हम वहीं पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहीं पे MB इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू N प्लस I। MB की वैल्यू कितनी है, 7,725 इज इक्वल टू P की वैल्यू है आपकी 300 और N की वैल्यू कितनी है, 24। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस I। ध्यान से देखिए, यह हो जाएगा हमारा 7,725 और ये हो जाएगा आपका 24 3 जो होता है 7200 प्लस I। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, 7,725 यहाँ लिख देते हैं, 7,725, फिर 7200 को इधर ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में बस क्या बच जाएगा, I। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखिए 5 में से 0 गया तो 5, ठीक है, फिर 2 में से 0 गया तो 2, फिर 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 7 गया तो 0, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, 525। I की वैल्यू मिल गई हमको। अब हम लोग I की वैल्यू को इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, हमको आसानी से R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे रख देते हैं, I की वैल्यू कितनी आई, 525। P की वैल्यू है आपकी कितनी है, P की वैल्यू 300। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 300 लिख दिए,
मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू आपकी थी 24, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 24 मल्टीप्लाई बाई 24 + 1, इसका अपान होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 12, फिर मल्टीप्लाई बाई क्या होता है R/100, तो यहाँ लिख देते हैं R/100। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 525 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 300 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 24 में 1 ऐड किए तो हो गया 25। अब चाहें तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लें, 12 2 कितना होता है 24। आसान बनाने के लिए मैंने काटा नहीं है, अब काटेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिए, 24 से 24 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, इसमें 00 था, इसका 00 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका, ये बच गया यहाँ पे 525, यहाँ बच गया है 3 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई R। इन दोनों का उधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भेजेंगे तो दोनों किस में चले जाएंगे, डिवीजन में चले जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू R। अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, काटते हैं हम लोग किससे 5 से, 5 5 जा 25, इसको काटते हैं 5 1 जा 5, 0 बढ़ाना पड़ेगा तो 5 5 जा 25, फिर काटते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं 5 1 जा 5, और इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, फिर यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, यानी R की वैल्यू आपको क्या मिल गई, R की वैल्यू आपको मिल गई 7%। तो यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी लाभ हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।